हेलो बच्चों, आज हम एक नए वीडियो विलेन के पार्ट 7। पिछले वीडियो में हमने आपको आयतन प्रतिशतता एवं भार आयतन प्रतिशतता के बारे में बताया था। बच्चों, आज हम आपको चौथा नंबर आपका आता है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे विलयन की नार्मलता। बच्चों, आज का जो टॉपिक है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और विलयन की नार्मलता। अगर कोई आपसे पूछे विलयन की सांद्रता ब्रैकेट के अंदर ग्राम प्रति लीटर में, तो बच्चों आपको याद रखना है विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ये बराबर होता है विलेय का भार, ब्रैकेट के अंदर बच्चों ग्राम में, और पूरा बटे क्या रहेगा विलयन का आयतन। ये किस में रहेगा बच्चों? लीटर में। ध्यान देना बच्चों, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ये बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। ऊपर ग्राम और नीचे लीटर, ऊपर विलेय का भार और नीचे विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम इसकी परिभाषा दें विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो बच्चों देखो हम कैसे परिभाषित करेंगे। देखो दो रूपों में ऐसे बोल सकते हो। अगर यहां लीटर लिखा है बच्चों, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। क्या बोला बच्चों? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। बच्चों, इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। विलयन के 1 लीटर, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। बच्चों, विलयन की सांद्रता यहां पर जो ग्राम प्रति लीटर में है उसे यश से, तो यश बराबर विलेय का भार ग्राम में, इसको हम विलेय के भार को अगर स्मॉल w ले लें और विलयन का आयतन लीटर में,
तो यहाँ विलयन के आयतन को अगर हम v ले लें तो यस बराबर हमारे पास क्या सूत्र बनेगा बच्चों, W/V। यस है विलयन की सांद्रता या विलयन की शक्ति, काहे में बच्चों, ग्राम प्रति लीटर में। स्मॉल w बच्चों क्या है, विलेय का भार ग्राम में, और बटे यहां पर v क्या है, कैपिटल V, विलयन का आयतन लीटर में। बच्चों यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये जो विलयन की नार्मलता है, नार्मलता बराबर बच्चों होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और पूरा बटे बच्चों विलयन का आयतन, पूरा बटे विलयन का आयतन किसमें रहेगा बच्चों, लीटर में। ध्यान देना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, विलयन की नार्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसकी परिभाषा ध्यान देना बच्चों, लीटर है ना, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। क्या बोला बच्चों, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। नार्मलता बराबर बच्चों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। बच्चों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर बच्चों याद रखना, विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। अब पूरा बटे बच्चों क्या लिखा हुआ है नीचे, विलयन का आयतन किसमें है बच्चों, लीटर में। ध्यान देना बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि नार्मलता बराबर, तो आप बताना विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। कोई पूछे बच्चों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, तो बताना विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो इस प्रकार विलयन की नार्मलता बराबर विलेय का भार ग्राम में अपन विलेय का तुल्यांकी भार पूरा बटे विलयन का आयतन लीटर में। बच्चों नार्मलता को हम कैपिटल एन से, विलेय का भार को स्मॉल w, विलेय का तुल्यांकी भार को कैपिटल ई और विलयन का आयतन को कैपिटल वी। यानी विलेय के भार को स्मॉल w, विलेय के तुल्यांकी भार को कैपिटल ई, विलयन के आयतन को कैपिटल वी से प्रदर्शित करेंगे। तो n बराबर हमारे पास क्या आएगा, विलेय का भार ग्राम में, इसको स्मॉल w बटे विलेय का तुल्यांकी भार यानी कैपिटल ई पूरा बटे विलयन का आयतन लीटर में यानी कैपिटल वी। तो यानी यहां पर हमारे पास सूत्र आया n बराबर स्मॉल w और पूरा बटे ई गुणते वी, यानी इस ई का इस वी में गुणा हो जाएगा। तो बच्चों
ये विलयन की नार्मलता है, ये विलेय का भार लेकिन ग्राम में, ये विलेय का तुल्यांकी भार, ये विलयन का आयतन किसमें है बच्चों? लीटर में। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर इसी सूत्र को ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इस प्रकार से लिखना चाहूं, n बराबर, इसी को तोड़कर बच्चों मैं लिख दूं 1 अपान कैपिटल ई, ध्यान देना 1 अपान कैपिटल ई, और गुणते ऊपर है स्मॉल w और नीचे है कैपिटल V। ये जो स्मॉल w है बच्चों ये ग्राम में, और ये जो आयतन है ये लीटर में। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो W और V का जो रेशियो है बच्चों ये किसके बराबर लिखोगे आप? यस के। तो n बराबर 1 अपान ई और गुणते इसकी जगह यस, इसलिए बच्चों एक फार्मूला मिला, यस से कम यस और बराबर n इंटू ई। तो यस बराबर n इंटू ई, यह एक फार्मूला मिला बच्चों, यस बराबर n इंटू ई। यस है विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, n है विलयन की नार्मलता और कैपिटल ई है विलेय का तुल्यांकी भार। बच्चों एक बात याद रखना, अगर आयतन मिलीलीटर में है तो n बराबर सूत्र होता है W ग्राम में बटे तुल्यांकी भार यानी कैपिटल ई गुणते आयतन V। लेकिन अब ये अगर किस में है? मिलीलीटर में, तो गुणते बच्चों 1000, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर हम यहां से निकालना चाहें W ग्राम में, तो बच्चों एक सूत्र आएगा W ग्राम में बराबर आएगा नार्मलता गुणते तुल्यांकी भार गुणते आयतन, लेकिन बच्चों किस में? मिलीलीटर में, और अपान पूरा बटे कितना आएगा? 1000। तो W बराबर NeV अपान 1000। W विलेय का भार ग्राम में, N विलयन की नार्मलता, E विलेय का तुल्यांकी भार, V विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो ये सूत्र की सहायता से हम विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय पदार्थ का भार ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों नॉर्मल विलयन को याद रखना, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, यानी जिस विलयन की नार्मलता 1 होती है वो नॉर्मल विलयन है। अर्थात यदि विलयन के 1 लीटर में, यदि विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, उपस्थित हो, तो उस विलयन को नॉर्मल विलयन कहते हैं। ये नॉर्मल विलयन के लिए है बच्चों। n/2 लिखा है तो याद रखना ये सेमी नॉर्मल विलयन के लिए। n/10 है तो डेसी नॉर्मल विलयन के लिए। n/100 है तो ये सेंटी नॉर्मल विलयन, और n/1000 है तो ये मिली नॉर्मल विलयन। यानी ये नॉर्मल विलयन, ये सेमी और हेमी नॉर्मल विलयन, ये डेसी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता, ये सेंटी नॉर्मल विलयन के लिए, और ये मिली नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता के लिए सूत्र है। तो अभी इसमें नॉर्मलता में बच्चों और भी सूत्र बताया जाएगा, लेकिन इसकी चर्चा हम जब मूलरता के बारे में बताएंगे तो मूलरता के साथ इसका क्या संबंध है उसकी भी जानकारी आपको आगे के वीडियो में दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।